हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग आपके घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मस्त क्यों? क्योंकि घर पर कुछ काम नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल आज़ादी से हम रह रहे हैं। और घर पर आज़ादी पार्शली कह सकते हैं हाँ, लेकिन हाँ हमारे पास टाइम है और हमें कोई भी टोकने वाला नहीं होगा फ़िलहाल तो। और अगर टोक भी रहे होंगे तो घर के काम के लिए टोक रहे होंगे, बाहर का तो कोई काम बचा ही नहीं है। अब अगर हम बात करें, ये जो टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, अब ये एक्स्ट्रा टाइम जो है हमें यूटिलाइज करना है उस आगे आने वाले टाइम के लिए जिसकी हमें तैयारी करनी है। ठीक है, ये लॉकडाउन किया क्यों है? ताकि हम स्वस्थ रहें, आगे की लाइफ को और अच्छे से जिएं। हाँ, अब अगर हमें वो लाइफ अच्छे से जीना है तो वो जो हमारा टारगेट था, क्या टारगेट था? एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना, वही तो टारगेट था। तो हम उसकी तैयारी जो कर रहे हैं वो अभी से अच्छे लेवल पर करें क्योंकि हमारे पास टाइम अभी बहुत है। ठीक है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको यूटिलाइज हमें करना ही है। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं। हम एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और दो क्वेश्चन मैंने आपको एज होमवर्क दिए थे, 62 एंड 63। आप लोगों में से कुछ लोगों ने सॉल्व भी किए हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें ये पता लगता रहे कि आप जो है रेगुलर हैं। ठीक है, और इन वीडियोस को मन लगा कर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट सेट है क्वेश्चंस का, वो देखने वाले हैं एवरेज में। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया था एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 39, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 38 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 36। फाइंड द वैल्यू ऑफ द 6th नंबर। ठीक है, कितने नंबर हैं? 13 नंबर है। फटाफट रखते हैं। आप रखो क्वांटिटी को, क्वांटिटी देन एवरेज, और नीचे हम क्या रखते हैं? टोटल वैल्यू। ठीक है, इसका बेसिक अगर समझना, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। ठीक है, आप वो वीडियोस देखेंगे, ठीक, देन आप इस वीडियो पर आएंगे। ठीक है, जितने भी हम, क्योंकि अगर आपको बेसिक से अच्छे से चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए बेसिक आपको आना जरूरी है। ठीक, फिर भी मैं यहाँ पूरी चीज़ें लिख रहा हूँ। क्वांटिटी दैट मीन्स मात्रा, ठीक, एवरेज मीन्स औसत, और टोटल वैल्यू तो कुल मान। तो यहाँ अगर देखें क्वांटिटी कितनी है, ग्रुप कितने का है, तो 13 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 39। तो टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इंटू 39। ठीक, फिर बोला गया है आपको कि फर्स्ट 5 नंबर, स्टार्टिंग के जो 5 नंबर उनका एवरेज 38 है और लास्ट के जो 7 नंबर उनका एवरेज 36 है। तो 5 नंबर यहां आ गए, 7 नंबर यहां आ गए, 12 नंबर हो गए। ये टोटल कितने हैं? 13। तो एक नंबर बचा होगा, वो बीच वाला नंबर, या हम यूं बोले छठवां नंबर। ठीक है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो उसको हम मान लेते हैं x। ठीक, तो हमें तो डायरेक्ट एक ही लाइन रखना है एग्जाम में। ठीक, यही है समझाने के लिए फिर से। तो 30 इंटू 39। ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 38 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे x और 7 इंटू 36। ठीक, ये टोटल 5 का आ गया, ये छठवां नंबर, ये टोटल 7 नंबर जो 7 का जो सेट था उसका आ गया। तो टोटल आपको मिल रहा है 13 नंबर्स का, वही 13 नंबर का टोटल यहाँ मिल रहा है। तो उसको हम बराबर रखेंगे, एग्जाम में आप फटाफट यही लाइन रखेंगे सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट सॉल्व करते हैं। वैल्यू 39 जा 117, 7 रखोगे 11, 13 3 जा 39 और 11 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 507। ठीक है, 5 दैट मीन्स आधा करना और एक जीरो लगाना। 7 से सॉल्व करें तो 252। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वैल्यू आएगी आपकी 442। 507 में से आप 442 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे कितनी आ जाएगी? 65। तो 65 ये आपका आंसर है। ये हमने टोटल की रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया। ठीक, बराबर बराबर बांटने वाले केस में कैसे सॉल्व करेंगे फटाफट देख लेते हैं। देखिए, अगर यहां समझें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 13 नंबर हैं और हर एक का एवरेज 39 39 39। दैट मीन्स इस 5 का जो सेट दिया गया है उसका एवरेज भी 39 होना चाहिए, ये छठवां नंबर वो भी 39 होना चाहिए, और ये 7 नंबर का जो सेट है उसका एवरेज भी कितना होना चाहिए? 39 होना चाहिए।
हर एक की वैल्यू 39 होगी, तभी तो तेरा का एवरेज कितना हो जाएगा 39। अब चेक करते हैं, कमी है यहाँ कितने की, एक की कमी, कितने नंबर है 5 में, तो 5 की कमी आ गई, ठीक है। यहां हमें मालूम ही नहीं है, वैल्यू निकालनी है, यहां बात करते हैं। यहां कमी कितने की है, 3 की, कितने नंबर है 7 नंबर, तो कितने की कमी 21 की। अब अगर टोटल कमी देखें तो -5 -21 ऐड कर दोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 26, इतने की कमी है, फिर भी एवरेज कितना है सभी का 39 है। तो ये कमी की पूर्ति की किसने होगी, ये छठे वाले नंबर ने की होगी। 26 ऐड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 65, ठीक। तो 65 ये आपका आंसर होगा। मतलब ये हमें क्वेश्चन में देखने पर ही पता चल जाएगा, मतलब सिर्फ हमें ये वैल्यू रखनी है, ओनली ये वैल्यू रखनी, ठीक। डायरेक्ट हम देख सकते हैं एवरेज वो 39 बोल रहा है, एक की कमी है 5 में, तो -5 फटाफट रख, आप देख कर रख लोगे वैल्यू, ठीक है। फिर 7 में 36, तो यहां 3 की कमी है, 7 की 21, और सभी का एवरेज 39 है, तो 39 में ये वैल्यू जो कमी है वो ये पूर्ति कर रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आंसर होगा नन। क्वेश्चन नंबर 63, जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया है वो एक बार ट्राई करेंगे, पॉज करें वीडियो को, देन सॉल्व करें, देन फिर सॉल्यूशन आप देखेंगे, ठीक है। (63) में बोला गया था एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 15, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 80 नंबर्स इज 10, दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज 20, द लास्ट नंबर इज। तो फटाफट सॉल्व करते हैं। इसमें अगर मैं डायरेक्ट ही रखूं तो 30 नंबर है, उनका एवरेज आपको कितना दिया गया 15, ठीक है। फिर ब्रेक कर दिया गया ग्रुप को 30 के, उसमें बोला गया 18 नंबर है, उनका एवरेज 10 है, तो 18 नंबर का टोटल ये आ जाएगा। फिर बोला गया दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर, उनका टोटल हम निकाल सकते हैं क्योंकि उनका एवरेज कितना दिया गया है 20, तो 18 नंबर और 11 कितने हो गए 29, एक नंबर बचा, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये एक ही लाइन रखनी है अगर टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व भी करना चाह रहे हो तो, ठीक है। यहां से टोटल आपको क्या मिल गया, ये टोटल आपको मिल गया 30 नंबर्स का, और वही 30 नंबर का टोटल हमें यहां डायरेक्ट एवरेज के लेवल पर मिल रहा है, तो हम बराबर रख देंगे, ठीक है। अगर पूरा रखना है तो आप रख सकते हो, क्वांटिटी 30 नंबर है, एवरेज 15 है, ठीक है। फिर यहां उसी में से 18 का ग्रुप दिया गया, उसका एवरेज 10 है, फिर 11 का ग्रुप दिया गया, उसका एवरेज 20 है, एक नंबर दिया गया, उसकी वैल्यू x, अब मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट सॉल्व करते हैं। यहां वैल्यू हो जाएगी 180 220 प्लस x, तो 450, और ये वैल्यू हो जाएगी 400, माइनस कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, तो 50 ये आपका आंसर होगा, ठीक। डायरेक्ट देखते हैं क्या हम डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, यहीं पर फटाफट देख लेते हैं। देखो आप टोटल रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हो, सिंपल है, फटाफट सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पेन नहीं चलाना है, बहुत ही कम चलाना है, तो डायरेक्ट वाले वे में आप जाएंगे। यहां चेक करते हैं, वो ये बोल रहा है कि 15 है एवरेज, तो हर एक की वैल्यू 15 होनी चाहिए, जो ग्रुप है हर एक की वैल्यू 15 होनी चाहिए, इस नंबर की वैल्यू भी 15 होनी चाहिए, हर एक के पास 15 होना चाहिए। यहां कमी कितने की है 5 की, 18 5 90, क्योंकि 18 ग्रुप है, 5 की कमी है 90। यहां कितना ज्यादा है 5 ज्यादा, 5 ज्यादा कितने में है 11 में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 90 में से 55 माइनस कर दो तो माइनस का 35, ठीक। इतने की कमी पड़ रही है इनको 15-15 का बनाने में, तो ये कमी की पूर्ति की किसने होगी, वो इस नंबर ने की होगी, दैट मींस इसके पास 35 एक्स्ट्रा होगा, दैट मींस इसका आंसर कितना होगा 50। क्लियर है, वहां से देखकर ही सॉल्व कर लोगे। 15 एवरेज बोल रहा है वो 30 नंबर का, तो 18 का 10 है, तो 5 की कमी, 18 5 90 की कमी, फिर नेक्स्ट 11 है उसका 20 है, 5 ज्यादा है, 11 का मल्टीप्लाई करोगे 55 ज्यादा है, माइनस 35, 15 वो एवरेज बोल रहा था, 35 की कमी है, तो इसके पास 35 एक्स्ट्रा होगा 50, पेन चलाने की जरूरत नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 64, फटाफट ट्राई करें, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। चलिए चेक करते हैं, होप आपने ट्राई कर लिया होगा। बोला गया है 40 नंबर्स हैं, एवरेज 25 है, फिर बोला गया फर्स्ट 80 नंबर 21 उनका एवरेज है, दैट ऑफ द नेक्स्ट 21 इज 28, द लास्ट नंबर इज, कितने नंबर है 40,
तो 18 और 21 दैट मीन्स वो वैल्यू आपको कितने की दे रहा है, 39 की, एक नंबर बच रहा है। तो वही टोटल वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं फटाफट, एक लाइन रखकर। 40 नंबर है, 25 एवरेज, ठीक है। तो ब्रेक कर दिया, उसमें से 18 नंबर उनका टोटल आप निकाल सकते हो, 21 एवरेज है। फिर नेक्स्ट जो 21 नंबर है उनकी वैल्यू कितनी दी गई आपको, 28, ठीक है। फिर एक नंबर लास्ट वाला बचेगा, ठीक। अगर पूरा रखना है तो रख सकते हो। 40 नंबर है, एवरेज की वैल्यू कितनी है, 25, तो टोटल आ जाएगा। उसमें 18 नंबर उनकी एवरेज की वैल्यू 21 है, ठीक है। फिर 21 नंबर उनमें एवरेज की वैल्यू 28 है, एक नंबर बचेगा, उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, x, ठीक। तो मल्टीप्लाई करके यही लाइन मिलने वाली है, वो हम डायरेक्ट रखते हैं, ठीक। सॉल्व करें तो 25 चौक 100 दैट मीन्स आपकी वैल्यू 1000, 18 दूनी 36, 360, 18 और ऐड कर दो 378, ठीक है। 28 का दुगना करो, 28 का मल्टीप्लाई 20 में तो 560, और एक 28 और ऐड कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 588, ठीक है, प्लस x। इसमें से माइनस करो, माइनस करोगे तो वैल्यू यहां 16, 1 यहां वैल्यू 6, फिर यहां वैल्यू कितनी 9, ठीक। तो सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 34। तो 34 ये आपका आंसर है। अब देखो यहां हमने कैलकुलेशन की है, पहले सॉल्व करना पड़ा, देन हमने माइनस किया, यहाँ टाइम लगा। उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं, ठीक है। इस बार मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। 40 नंबर है, हर एक की वैल्यू 25 है, तो 18 जो नंबर है उनकी वैल्यू 21 है, दैट मीन्स 4 कम है। तो आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो 18 में, 18 चौक 72, ठीक है। सिर्फ इतना रखना है, ठीक। वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ रख लेते हैं 18 चौक 72, ये कमी। फिर बोला जा रहा है आपको दैट ऑफ द नेक्स्ट 21 नंबर जो है उसकी वैल्यू 28 है, मीन्स 3 ज्यादा है, 3 का मल्टीप्लाई 21 में करोगे प्लस 63, तो कमी कितने की हो गई, ये 9 की कमी हो रही। 9 एक्स्ट्रा होगा किसके पास, जो लास्ट नंबर बचा है, तो उसको हम 25 ही मान रहे हैं क्योंकि एवरेज 25 है। 25 में 9 ऐड कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 34। क्लियर है, ठीक। मतलब ये रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज मेंटली सॉल्व कर लो। एक बार देख लेते फटाफट। फिर से वही कंडीशन, वो ये बोल रहा है कि एवरेज की वैल्यू कितनी है, 25 है सभी 40 नंबर की। दैट मीन इस ग्रुप के पास भी 25 होना चाहिए, इसके पास भी 25 होना चाहिए, और ये जो लास्ट नंबर है उसके पास भी 25 होना चाहिए, ठीक। अगर यहां देखें कमी कितने की है, 4 की। कितने नंबर है, 18, तो -4 × 18, 18 चौक 72 की कमी है। यहां ज्यादा कितने हैं वैल्यू, 3 ज्यादा, ठीक है। 3 ज्यादा है, कितने नंबर है, 21 नंबर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63। कितनी कमी, 9 की कमी, तो इसके पास में ज्यादा होंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 34। क्लियर है, ठीक है। पेन भी नहीं चलाना पड़ता, आप फटाफट सॉल्व कर लोगे, 1-2 बार आपको सॉल्व करना है, हाथ में आ जाएगा। देखो ये जो हम ट्रिक्स पढ़ते जाते हैं ये आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आप रिवाइज अच्छे से करोगे, ठीक। सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है जो रिवाइज जो हम कर रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन का शेड्यूल बनाता है व्यक्ति, ठीक। क्योंकि पढ़ने वाला सिर्फ वो नॉलेज गेन कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक्सपर्ट होना पड़ता है। कोई सा भी एग्जाम, कोई सा भी हो, क्लास सी का हो, क्लास डी का हो, चाहे क्लास ए का हो, चाहे क्लास बी का हो, पर्टिकुलर उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको उस एग्जाम को समझना पड़ता है, ठीक है। किस तरीके से डील करेंगे उसको। चलो आगे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 फटाफट ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है 100 नंबर है, 44 एवरेज है। बोला गया है 100 नंबर और 4 नंबर और मिला दें, उनका एवरेज 50 है। तो आपसे पूछा गया है वो जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज कितना होगा। तो अगर टोटल रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखो 100 नंबर है, उनकी वैल्यू 44 है, तो 100 × 44। देखो यही लाइन रखोगे, ठीक है। पहले यही लाइन रख के बता देता हूँ आपको। 100 नंबर है, 44 एवरेज है, फिर बोल रहा है कि 4 नंबर है उनका एवरेज बताना है, तो 4 × x। ये होगा कितने, 104 नंबर का टोटल आपको मिल गया। वही 104 नंबर का टोटल आप यहां से निकाल सकते हो। 104 का एवरेज वो कितना दे रहा है आपको, दे रहा है 50, ठीक। तो यहां से सॉल्व करोगे वैल्यू हो जाएगी 4400 प्लस 4x, यहां से 5 का मल्टीप्लाई दैट मीन्स आधा करना है, तो 5200। यहां से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 800, सॉल्व करने पर 200, ठीक। क्योंकि आपसे एवरेज की वैल्यू पूछी जा रही है, 200 आंसर आ जाएगा। इसको भी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं।
पहले यहाँ बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व किया। 100 नंबर है, 44 एवरेज है तो टोटल बन जाएगा। फिर 4 नंबर उनका एवरेज पूछा गया है, ठीक है, x मान लिया। इनको एक साथ रखकर 104 का एवरेज वो दे रहा है कितना, 50। तो यहां से वो 104 का टोटल मिल जाएगा। यहां से आप पार्ट वाइज निकाल रहे हो, ठीक है, 104 का टोटल। वही अगर हम डायरेक्ट वाले केस में समझें, चल डायरेक्ट वाला केस में देखते हैं। यहां अगर ऑब्जर्व करें तो आपको बोला गया है कि एवरेज की वैल्यू 50, ठीक है। तो यहां कमी कितने की, 6 की। 6 मतलब 600, क्योंकि 100 नंबर है, 6 की कमी है, 600 की कमी। अब ये 600 की पूर्ति कौन कर रहा होगा, ये 4 नंबर कर रहे होंगे। क्लियर है। तो आप क्या करो, इस 600 को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। तो 4 नंबर में डिवाइड करोगे, हर एक को 150 मिलेंगे। तो आप हर एक में 150 ऐड करोगे, दैट मीन्स एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 200। क्लियर है। देखो यहां कमी 100 नंबर में 6 की है, तो 600 की कमी है, लेकिन फिर भी एवरेज 50 है ना, वो तो बोल रहा है। तो ये कमी की पूर्ति ये 4 नंबर कर रहे होंगे, लेकिन हमें एवरेज निकालना है। तो ये 600 बांट दो 4 में, मतलब हर एक के पास 150 150 150 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो 50 तो हम बोल ही रहे हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कितने होने चाहिए, 150। तो 200 एवरेज आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 65 को भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बता ही चुका हूं, आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। 6 की कमी है, 100 नंबर, 600 को 4 में बांट दो, 150। 50 से 150 ज्यादा 200, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 बोला गया है कि एवरेज जो है 20 नंबर का 15 है, फर्स्ट 5 का 12 है, बाकी जो बच गए उनका बताओ कितना आएगा एवरेज। सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना। 20 नंबर है, हर एक की वैल्यू 15 15 15। उसमें से जो स्टार्टिंग वाला ग्रुप है 5 का, उसकी वैल्यू 12 है। तो यहां जो कमी है, समझना ध्यान से, कमी कितने की है, 3 की। 5 नंबर 15 की कमी है, ये 15 की पूर्ति बाकी बचे 15 नंबर कर रहे होंगे। दैट मीन्स हर एक के पास एक एक नंबर ज्यादा होगा। तो एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16। पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। चेक करते हैं, 20 नंबर हैं उनकी वैल्यू 15 है, ठीक है। फिर बोला गया कि 5 जो नंबर हैं उनके एवरेज की वैल्यू आपको दी गई है 12। अब बचे 15 नंबर, उनकी एवरेज की वैल्यू पूछी जा रही। तो यहां से सॉल्व करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300, ठीक है। फिर यहां 60 और ये वैल्यू 15x, माइनस करोगे 240, ये 15x। 240 15 का डिवाइड कर दो, तो 15 एकम 15 और 15 छिका 90, तो 16 वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करने पर, ठीक। 20 नंबर 15 एवरेज, उसमें से 5 नंबर 12 एवरेज और 15 नंबर उनका x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पार्ट वाइज हमने निकाला है टोटल, वही टोटल डायरेक्ट मिल रहा है। और डायरेक्ट वाला केस मैं आपको बता ही चुका हूं, फटाफट विजुअलाइज कर लेते हैं। देखो यहां आपको बोला गया है कि 15 एवरेज है, तो यहां भी 15 होना चाहिए, यहां भी 15 होना चाहिए। कमी कितने की है, 3 की। 5 नंबर में 15 की कमी, ये 15 की पूर्ति कौन कर रहा होगा, ये 15 नंबर कर रहे होंगे। इनके पास एक्स्ट्रा 15 हो, तो ये टोटल वाला है, ये एक्स्ट्रा टोटल में मिल रहा है 15। तो जो 15 एक्स्ट्रा होना चाहिए वो 15 नंबर के पास, हर एक के पास आप बांट दो, तो हर एक के पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो वो एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो 15 + 1 वैल्यू हर एक के पास कितनी होनी चाहिए, 16। क्लियर है, ठीक है। देखो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज किए होंगे तो आपको ये प्रॉपर अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप रिवाइज कर रहे होगे प्रॉपर वे में डेली, सिर्फ आपको देखना भर है, आपने 1-2 बार पढ़ लिया, तो अगर आप देखते रहोगे, दिमाग में सॉल्व करते रहोगे, क्योंकि पेन चलाने वाला काम मोस्टली क्वेश्चंस में है ही नहीं, फटाफट सॉल्व कर लोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, फटाफट ट्राई करें। चेक कर, ठीक है। एवरेज ऑफ m नंबर्स
is 55, if the average of first 7 numbers is 58 and that of another 5 numbers is 52, then find the value of m when average of rest numbers is 53.5. ठीक, तो आपको बोला गया है कि टोटल जो नंबर है वो m है, ठीक, उनकी वैल्यू 55 है, ठीक, उसमें से 7 नंबर उनकी वैल्यू 58 है, फिर 5 नंबर 52 है, बाकी जो बच गए हैं उनकी वैल्यू 53.5 है। तो टोटल नंबर बताओ कितने होंगे, समझते हैं। m की वैल्यू वो कितनी आपको दी गई है, 55 दी गई, ठीक है। तो आप m इंटू 55, लाइन यही रखना है आपको, डायरेक्टली समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। फिर ये जो टोटल जितने का भी ग्रुप है उसमें से 7 नंबर उनकी वैल्यू 58 है, 7 नंबर है, एवरेज की वैल्यू 58 है, टोटल आ जाएगा। बाकी जो 5 नंबर है उनकी वैल्यू कितनी है, वो 52 है, तो 5 इंटू 52। अब जो एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो कितने बच गए हमें नहीं मालूम, तो हम m में से इसको माइनस कर देंगे, m में से आप 7 + 5 को माइनस कर दो, ठीक है, दैट मीन्स m - 12, और उनकी वैल्यू कितनी है 53.5। मीन्स अगर हम यहां टोटल निकालेंगे तो m - 12 इंटू 53.5, ये आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो जो भी नंबर दिए गए टोटल आपको m नंबर्स, उनका टोटल यहां से रख रहे हो, वही टोटल पार्ट वाइज 7 का सेट, 5 का सेट और बाकी बचे जितने भी नंबर। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे तो 55 m ही है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 406, 5 दैट मीन्स आधा करना 260, आप यहां सॉल्व करोगे तो 53.5 m और 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 × 5 = 60, ठीक है, 36 × 6 = 42, 4 और 6 42, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब ये जो वैल्यू है वो इसमें सॉल्व करो, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 1.5 m, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6, 6 और 6, इसमें से आप 642 माइनस कर दोगे तो 1.5 m, सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 24, ये 240, डेसिमल हटाओगे तो 15, ठीक है। अभी सॉल्व किया था 15 एकम 15 और 15 × 6 = 90, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16, दैट मीन्स वो नंबर कितने हैं टोटल 16 है, ठीक। ये टोटल के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। डायरेक्ट वाले केस में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझेंगे आप। देखो वो ये बोल रहा है कि हर एक की वैल्यू, जितने भी नंबर है हर एक की वैल्यू 55, तो 55 रख लो, इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये कितने नंबर हैं अभी हमें नहीं मालूम, तो हटा देते हैं, ठीक है। अब यहां ऑब्जर्व करते हैं, यहां वैल्यू कितनी ज्यादा है 3, तो 3 ज्यादा है 7 नंबर में, तो 7 थी 21, ठीक है। यहां कमी कितने की है, तो 3 की कमी है, 3 की कमी कितने में 5 में, ठीक। फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। यहां चेक करते हैं, अब अगर यहां देखें तो वैल्यू कितनी 6 एक्स्ट्रा बच रही, यहां देखते हैं, यहां -1.5। अब कितने नंबर होने चाहिए, तो समझते हैं, इनके पास 6 एक्स्ट्रा है, दैट मींस इस ग्रुप के पास 6 की कमी होनी चाहिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वो कितने नंबर x मान लो, तो 1.5 की कमी x में, तो वो कमी की पूर्ति कैसे हो रही होगी, इन 6 से हो रही होगी, तो 15 × 4 = 60 होता है, मींस 4 नंबर होना चाहिए, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, तो वो टोटल की वैल्यू, दैट मींस m की वैल्यू पूछ रहा है, 7 और 5 12 और 4 16, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, दिख रहा है क्वेश्चन में, सभी का एवरेज 55 है, 7 ग्रुप का 58 दिया गया, 3 × 7 = 21, वो ज्यादा है। दूसरे वाले ग्रुप 5 जो नंबर दिए गए उनकी वैल्यू 52 है, तो 3 की कमी है, 5 × 15, तो 6 एक्स्ट्रा बच रहा है। बाकी जो बच गए उनमें 1.5 की कमी है, तो 4 नंबर होने चाहिए, तभी 1.5 × 4 6 नंबर ये रख पाओगे, ठीक है, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 एंड 69 ये आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एज अ होमवर्क ये मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वीडियो और लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उनकी जो ट्रिक्स हैं उन पर वर्क करते रहें, उनको रिवाइज करते रहें, ठीक है। आई होप आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आप शेयर करेंगे तो बाकी लोग भी देखेंगे, क्योंकि वो भी फ्री है, ठीक है, तो वहाँ तक वो पहुँच पाएगा।
जो भी हम मटेरियल यहाँ दे रहे हैं वो सारा का सारा काम का ही है। जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें कराए जाएं अगर तुम वही कर लोगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।